आज की क्लास में लगभग हमारे 45 to 50 क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएंगे। और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है इसकी जो कुछ अंडरलाइनिंग है जो आपको पहले से ही पता है उसको जल्दी से एक बार देख लो। सबसे पहले तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में उन्होंने कहा है कि इसकी दो सीरीज होती है, एक का नाम है लैंथेनॉइड, एक का नाम है एक्टिनॉइड। ठीक है ना, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। यहाँ पर एक सिंबल आएगा एल एन। कोई बता सकता है ये एल एन जो है वो कौन सा एलिमेंट है? रेज योर हैंड। एल एन जो है ये कौन सा एलिमेंट है? एल एन कौन सा एलिमेंट है? रोहित बताइए। लैंथेनम। जो एल एन है ये कोई भी एलिमेंट नहीं है। इन्होंने क्या करा है, पूरी लैंथेनॉइड जो है ना, सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम, इन सभी के लिए एक कॉमन एलिमेंट का नाम, मतलब कॉमन नाम बोला है एल एन, जिसको बोलते हैं लैंथेनम। इसका नाम है लैंथेनम। ठीक है, लैंथेनॉइड, सॉरी लैंथेनॉइड। और जो एल ए है ये होता है आपका लैंथेनम। ठीक है, ये लैंथेनम है। और ये सारे सीरियम से ल्यूटिटियम है। मैं बता दूं ये 57 होता है, ये 58 होता है, ये 71 होता है। तो इसका तो नाम कहीं आया ही नहीं। ये पूरी सीरीज के लिए लैंथेनॉइड के लिए ये ऑफन यूज करते हैं। देखो, लैंथेनॉइड फॉर विच द जनरल सिंबल एल एन इज यूज्ड। आगे चलते हैं भाई। देखो, लैंथेनॉइड की जो स्टडी करना है बड़ा सिंपल है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनॉइड की, बड़ा सिंपल यार। सभी की +3 होती है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी किसी की +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है। जैसे यूरोपियम की +2 हुई थी, सीरियम की +4 हुई थी। ठीक है, अदरवाइज जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी 2 से 4 ही रहेगी। और इसीलिए इसको पढ़ना इजी है। ठीक है, बट उन्होंने ये बोला है मोर क्लोजली आपस में जो इनकी लैंथेनॉइड जो साइज है वो भी बहुत क्लोज होता है और इसको स्टडी करना आसान है। लेकिन केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज ऑन द अदर हैंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि इसके दो रीजन है। एक तो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे यूरेनियम, नेपच्यूनियम। ठीक है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, आप समझो यूरेनियम जो है 92 सिंबल होता है, ये +3 +4 +5 +6 दिखाता है। नेपच्यूनियम को अगर आप देखोगे ये होता है आपका 94, तो ये आपका +3 +4 +5 +6 +7 तक भी दिखाता है। यानी इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख के, एक्टिनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन देख के तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तो डी ब्लॉक की तरह कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। और आंसर है यस, ये डी ब्लॉक की तरह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट ये जो एक्टिनॉइड है बिल्कुल सीधे साधे, ये आपके सिर्फ 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, 2 3 4, जिसमें से 3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर से पता लग गया, एलन एक सिंबल है जो कि लैंथेनॉइड के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपने देखा होगा जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके लास्ट में 6s2 जरूर आएगा। ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ल्यूटिटियम था 71 था, इसको हम कैसे करते थे याद होगा आपको, जीनॉन और उसके बाद क्या था 4f 5d 6s। जब भी फिल करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, फिर 14 और फिर 1। यानी इसकी आउटर जो शेल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको 6s2 दिखाई देगी। और सीधी सी बात है, लैंथेनॉइड की बात करोगे तो वहां पर ये ट्राई पॉजिटिव बनाते हैं। ट्राई पॉजिटिव का मतलब है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनॉइड की। और अब हम जो रीड करने जा रहे हैं सारा का सारा वो क्या है? लैंथेनॉइड है। इन सभी को हम रीड करेंगे। अच्छा, एटॉमिक साइज की अगर बात करें तो लेफ्ट राइट जाएंगे। ये सारा सेक्शन हमने बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से पढ़ लिया। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन है, साइज है, वो डिक्रीज होता जाता है। इसे बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। उस कॉन्सिक्वेंसेस में एक कॉन्सिक्वेंसेस जो बड़ा पॉपुलर है और वो ये है कि जो आपका कौन सा थर्ड और फोर्थ सीरीज जो है, देखो सेकंड सीरीज जो है और वो इसके साथ कौन सी सीरीज है, थर्ड सीरीज, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा कि इसका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का साइज ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। यस, दीज आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर आप देखोगे तो जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज भी अगर आप देखोगे तो लगभग सेम है। दीज आर ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसीलिए हमने ना थोड़ा सा जो रूल्स हैं वो चेंज किए हैं। हम पहले नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ के फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अब आप सीधा एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ये जो चीजें हैं ना ये ऐसे लगेंगी जैसे बड़ा पहाड़ है, पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें कर दी। और कुछ है बात आपको अच्छी तरह पता है, जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज है वो लगभग सेम होता है। जिरकोनियम बिलोंग टू सेकंड पीरियड एंड हॉफनियम बिलोंग टू थर्ड सेकंड पीरियड बोल रहा हूँ, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और ये आपका सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और ये आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करता है। तो आप वैसे ही बोल देते, मैं नहीं भी क्वेश्चन करता तो आप वैसे ही बता देते इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर ये बात भी आपके लिए बड़ी आसान हो गई है। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 1,4f जो इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, पुअर होता है। ठीक है, इन्होंने बोला है लेस होता है, किसके कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो, क्या ये कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जो वजह है वो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह है 4f इलेक्ट्रॉन। 4f इलेक्ट्रॉन की वजह है शेप, इसकी शेप ऐसी होती है। अब देखना जरा ध्यान से जो चीज मैं बताने वाला हूँ, कंपैरिजन चेक करो। एक ऐसा ही होगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ जो वजह है वो हो जाएगी पुअर की जगह पुअरर शील्डिंग इफेक्ट, यानी इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है और भी ज्यादा पुअर होगा, यानी पुअरर होगा। और इसी वजह से जो 4f की वजह यहाँ क्या आ जाएगा 5f, और इसमें शेप जो वजह होगी वो भी क्या होगी, शेप होगी। तो दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, यहाँ इससे भी ज्यादा खराब होता है, पुअरर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, और जो चीजें जो हमें देखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आई। भाई देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने बता दिया, इस पूरी फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से यहाँ 3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। कुछ एलिमेंट ओकेजनली दिखाते हैं +2b +4b। ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है इस सीरीज में, रेज योर हैंड। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो +4, कुछ बताइए। हीलियम, सीरियम करेक्ट आंसर है, +4। ठीक है ना। अच्छा, इनमें से सीरियम 4 पॉजिटिव, यूरोपियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, इन तीनों एलिमेंट में से कौन सा बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रेज योर हैंड। अब इतनी मेहनत करके तुम यहाँ तक आ गए, इतना बढ़िया फिनिश कर दिया आपने डी एंड एफ। यशिका बताइए। सीरियम 4 पॉजिटिव। अच्छा चलो बताइए, यूरोपियम 2 पॉजिटिव क्यों नहीं है, यूरोपियम 2 पॉजिटिव क्यों नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात बोल रहा हूं मैं। रिया बताइए। हाफ फिल्ड मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड मोर स्टेबल। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो सीरियम है आपका, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ज़ीनॉन। यहाँ पर आता है 4f, यहाँ आता है 5d, यहाँ आता है 6f, तो यहाँ सभी में देखो 0 0 0 है। अच्छा, यूरोपियम जो होता है वो होता है 4f
675D06S0। स्कैंडियम जो होता है ये होता है आपका आर्गन 3D4S और दोनों में 0। आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेज योर हैंड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो गेन करे या लॉस करे? वैशाली बताइए। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, जो गेन कर सकता हो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग को ही बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरा क्वेश्चन बड़ा साफ है, तुम इनमें से किसको बोलोगे कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है? आंसर है सीरियम। आप बोलोगे सीरियम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं क्यों करता है, तो आप कहोगे क्योंकि इस पूरी सीरीज में ये एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो क्या बन जाएगा? सीरियम 3 पॉजिटिव, जो कि इस सीरीज की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब सोचो अगर यूरोपियम 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, बताना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लॉस नहीं करना। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्या बनेगा? रेज योर हैंड। मैं बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं। अगर यूरोपियम 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बनेगा? बस विपिन को पता है और किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। वाह, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। और कोई बता सकता है विपिन के अलावा? बहुत बढ़िया विपिन, ऑर्गेनिक भी बहुत बढ़िया थी आपकी, इनऑर्गेनिक भी बहुत कमाल की जा रही है। अगर यूरोपियम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बनेगा? विपिन बताइए। यूरोपियम पॉजिटिव। यूरोपियम पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव। सिंगल पॉजिटिव। अब आप खुद ही बता दो यार, तुमने कभी यूरोपियम सिंगल पॉजिटिव सुना है? एक बार भी सुना है? इतने दिन हम हो गए ये करते हुए, होता ही नहीं यार। ये यूरोपियम किस में शो करता है? या तो 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का जो केस था वो अब सोल्व हो गया, ये 3 पॉजिटिव ही शो करता है। स्कैंडियम के बारे में सभी को पता है, इसके ऊपर तो रीजनिंग क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिसका नाम है 3 पॉजिटिव। तो तुम ये कहोगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 पॉजिटिव दिखा सकता है? आंसर है नेवर, नेवर, यस, ये शो करता है। अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया और बहुत खास क्वेश्चन था। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर की जाए, इन तीनों के बीच में भूखे भेड़ियों के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन में डाल दूं तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को कौन खा जाएगा? सीरियम 4 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये नहीं खा सकते, क्योंकि ये ना तो सिंगल पॉजिटिव में नॉन ही नहीं होता, आप सुनोगे भी नहीं कभी इसे सिंगल पॉजिटिव में। और आगे चलते हैं जल्दी से। इन्होंने बता दिया कि ओकेजनली ये 2 और 4 भी दिखाते हैं। सीरियम की बात की जाए तो सीरियम भाई 4 पॉजिटिव दिखाने में माहिर है, बहुत कमाल का एलिमेंट है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसके बारे में बोला है ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट, का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, यानी ये बहुत जल्दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। यही बात बताई गई है यूरोपियम के बारे में। ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं होगा ना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ये ऑक्सीडेशन कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। यस, यूरोपियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके चेंज हो सकता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि इस लैंथेनॉइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी सारी कहानी वही हाफ फील्ड जो होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, वगैरह वगैरह पे डिपेंड है। ठीक है, यूरोपियम की तरह ही सेमेरियम भी 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसमें कई सारे एक्सेप्शन, लेकिन मैंने आपको बता दिया 3 एक्सेप्शन याद रखने हैं। सीरियम, यूरोपियम, ल्यूटिटियम। सीरियम +3 भी शो कर सकता है, +4 भी। यूरोपियम +2 भी शो कर सकता है, +3 भी। ल्यूटिटियम +2 भी शो कर सकता है और +3 भी, जबकि ये स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, तो ये है, लेकिन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ये याद रखनी है इनकी। थोड़ा थोड़ा करके सारे क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, लैंथेनम 3 पॉजिटिव में सभी 3 पॉजिटिव शो कर सकते हैं, ये ल्यूटिटियम भी शो कर सकता है। ठीक है, ओके, तो ल्यूटिटियम के लिए
+3 है, ये नहीं है, ठीक है, +3 है ये। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और आगे, यहाँ से यहाँ तक का हो गया पोर्शन खत्म। हमारी जो कहानी थी उस कहानी में 38 क्वेश्चन हो चुके थे। आज ये 45 से 50 के बीच में होंगे। देखते हैं आज के कुछ चुनिंदा खास क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, इसी को डिस्कस करने वाले हम। कहा गया है कि मैग्नीज शो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 विद ऑक्सीजन, सभी को पता होगा। बट ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +4, किसके साथ, विद फ्लोरीन के साथ, .y। ऐसा क्यों है? रेज योर हैंड अगर किसी को पता है इसके बारे में। भाई देखो, ये तो बात सच है, ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या शो करता है, मैग्नीज बिल्कुल शो कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। MnO4 2 नेगेटिव, सॉरी सिंगल नेगेटिव, MnO4 सिंगल नेगेटिव, इसका नाम है परमैग्नेट। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, लेकिन जैसे फ्लोरीन आएंगे तो ये 4 से ज्यादा नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है। ऐसा क्यों? तो पहला आंसर आया, विपिन बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि Mn ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। वेरी गुड, ऑक्सीजन के साथ ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ क्या p-pi d-pi बॉन्ड फॉर्म भी कर सकता है, p-pi d-pi, ठीक है ना। p-pi d-pi यानी p का मतलब ये p ऑर्बिटल, d का मतलब ये d ऑर्बिटल। चलो बताओ, इनमें से d-pi किसका होगा, ऑक्सीजन का या मैग्नीज का? रेज योर हैंड। ये p है, ये d है, और दोनों आपस में कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं बड़ा पॉपुलर p-pi d-pi मल्टीपल बॉन्ड। कुछ बताइए, d किसका है? मैग्नीज का। मैग्नीज का है d। भाई ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं, ठीक है ना। अगर होता तो d-pi d-pi क्यों नहीं फॉर्म करते? ऑक्सीजन के पास अनअवेलेबिलिटी है d ऑर्बिटल की। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 दैट्स इट। कहाँ है भाई d? जब 2 आ गया 1 में तो s होता है, 2 में s और p होता है, दैट्स इट। 3 आता तो d भी होता, 3 शेल आई नहीं। तो अब आप बोल सकते हो जो प्रॉपर एलिगेंट आंसर है वो ये है, मैग्नीज कैन फॉर्म p-pi d-pi बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है, by utilizing 2p orbital of manganese and 3d orbital of manganese, due to which it can show highest oxidation state of +7, which with fluorine it can form only p-pi d-pi single bond therefore, या फिर सीधा सीधा बोलो, with fluorine it cannot form p-pi d-pi double bond या फिर multiple bond, so it show maximum oxidation state +4, that's it। यानी जो मेन रीजन था वो ये था, p-pi d-pi मल्टीपल बॉन्ड, p-pi d-pi बॉन्ड। ठीक है भाई, बाकी नोट्स में आपके पास सारे आंसर हैं, देखना उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 के बाद ये आ गया आपका 40। तो अगला क्वेश्चन है 40। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, द D1 कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। द D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी स्टेबल इन आयन .y। कोई ऐसा एग्जांपल जो आपके दिमाग में हो और वो D1 हो, D1 कॉन्फ़िगरेशन हो, D1 होना चाहिए। क्या बात है, कुछ बताइए कौन सा है? कॉपर में तो यार D5 होते हैं, S1 होता है। चलो मैं बताता हूँ, V4 वेनेडियम 4 पॉजिटिव,
करके देखो, वेनेडियम 4 पॉजिटिव। भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 21, 22, 23 है ना, तो आर्गन 3d4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, पीछे से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 0 1 आ गया ना d1। तो ये कह रहा है d1 इज वेरी स्टेबल इन आयन। आयन का मतलब है ये आयन, अगर ये d1 है, बोला तो नहीं ना कौन सा एलिमेंट है, ये कह रहा है कि अगर यही d1 आयन बन जाए, यानी ये भी लॉस कर दे, तो क्या आंसर आएगा इसका? ये आ जाएगा आर्गन 3d0 4sb0। अब ये क्या है? वेरी स्टेबल है, ये बोलना चाह रहा है ये। तो आंसर ये है यस, d1 जो है कॉन्फ़िगरेशन, ये तो अनस्टेबल होती है, लेकिन अगर ये आयन में आ जाए, यानी ये भी लॉस हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? वेरी स्टेबल। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल माना था, ठीक है ना, एग्जाम्पल माना था। और ये अगर ये कह रहा है ये क्या हो जाए, ये VV हो जाए, VV का मतलब होता है पहला V वेनेडियम, दूसरा V5, अगर ये V5 पॉजिटिव हो जाए, जो कि यस पॉसिबल है, तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D1 कॉन्फ़िगरेशन, राइट, D1 कॉन्फ़िगरेशन से अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, d orbital acquire d0 stable configuration, so d1 is unstable and undergo oxidation or disproportionation, ठीक है, और क्या हो जाता है? स्टेबल d0 कॉन्फ़िगरेशन, वही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है इसकी। तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी। 41 की तरफ चलते हैं, नंबर 41। और अब जो 41 क्वेश्चन है वो क्या है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ इज वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज डिफरेंट फ्रॉम p ब्लॉक एलिमेंट? हाउ वेरिएबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफरेंट, किससे डिफरेंट भी? फ्रॉम p ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट, इससे इसकी वेरिएबिलिटी डिफरेंट होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मतलब पूछना क्या जा रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मैग्नीज का। अब मैग्नीज को अगर आप देखोगे तो इसकी वेरिएबिलिटी क्या होती है? +2 +3 +4 +5 +6 +7। अगर आपने नोटिस किया हो तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफर किससे है? यूनिटी का मतलब एक का डिफरेंस है। चलो p ब्लॉक की बात करता हूं मैं। टिन, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, यू नो वेरी वेल, स्टैनस, +4 भी होती है, यू नो वेरी वेल, स्टैनिक। अगर इनमें देखोगे तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे आपका? यूनिटी नियम की बार 2 का डिफरेंस है। तो वेरिएबिलिटी में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ यूनिटी का डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ 2 का डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। कोई जीनियस होगा, कोई बढ़िया सा स्टूडेंट जो ऐसा थोड़ी थोड़ी बातों पर गौर करता है, अपनी 11th भी अच्छी करी होगी, तो भाई वही बता पाएगा इसका आंसर जो मैं पूछ रहा हूँ, और वो क्या है। और जो नहीं गौर कर पा रहे 11th में, उनके पास 12th में अच्छा मौका है। टिन में एक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, दूसरे का ऑक्सीडेशन 4 है, ऐसा क्यों? रेज योर हैंड। और बड़ा लॉजिकल सिंपल आंसर है, पढ़ा भी होगा। बड़ा लॉजिकल और सिंपल आंसर है, बताओ क्यों? एक भी आंसर नहीं आया अब तक। टिन जो कि p ब्लॉक एलिमेंट का एक एलिमेंट है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2, तो इसका 4 क्यों हुआ? हिंट थोड़ी सी मैं लिख देता हूं, इससे शायद पता लग जाए। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। वेरी गुड विपिन, एक आंसर आ गया। बिल्कुल विपिन, बताइए क्या आंसर है इसका? सर इनर्ट पेयर इफेक्ट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ। क्या होता है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट? आपने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ लिया, आपने पुअर शील्डिंग इफेक्ट पढ़ लिया,
आपने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझ लिया, इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज को। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो बहुत आसान है। ये क्या कह रहा था? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, आमतौर पर पी ब्लॉक एलिमेंट के केस में एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी नॉर्मली इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नॉर्मली है NH2 NP2, बट एज यू गो डाउन द ग्रुप, आप कार्बन को देखोगे ये +4 भी शो करता है, सिलिकॉन भी शो करता है, जर्मेनियम भी +4 शो करता है, लेकिन जैसे जैसे बॉटम में आए तो ये 2 और ये 2 क्यों हो गए? एज वी गो डाउन द ग्रुप, अब स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट इसकी 2 होगी, हालांकि 4 भी शो करती है, बट स्टेबल कौन सी है? स्टेबल है भाई 2, दोनों की। ऐसा क्यों? क्योंकि एज वी गो डाउन द ग्रुप एस इलेक्ट्रॉन, ये देखो, एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फिर बच कौन से गए? पी, यही पार्टिसिपेट करेंगे। ये पार्टिसिपेट करने का मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? 2। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है कि यार ये पार्टिसिपेट कर क्यों नहीं रही है एस? कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। कोई बता सकता है एस में ऐसा इतना बुरा क्यों मान गई है एस की पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में? व्हाई? और बड़ा सिंपल सा आंसर है, व्हाई एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ऐसा क्यों? देखो, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तुमने देखा हो कि इस ग्रुप में किसकी एंट्री हो जाती है, इस पीरियड में किसकी एंट्री हो जाती है, इस लाइन में एफ की एंट्री हो जाती है। और एफ का शील्ड कैसा होता है? पुअर होता है। ठीक है ना? अब देखना क्या होगा। मान लो ये है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां शेल। ठीक है, अब इसमें किसी भी एक को अगर मैं लूं, टिन को ले लेता हूं मैं। ठीक है, टिन में यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4, 5 एंड 6, इस 4 में इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये n की वैल्यू 6 है। और इस n की वैल्यू 6 में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉन है आपके 6s2, और इसी में ही क्या है? 6p2। अब सोचो 4f का शील्ड कैसा होता है? आंसर पुअर होता है, बकवास होता है f का, तो जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस होने वाले थे, ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होने वाले थे, जैसे ही इसका शील्ड पुअर हो गया, इसका न्यूक्लियस का कनेक्शन किससे हो गया? इन 2 इलेक्ट्रॉन से हो गया। इन्होंने इसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि बीच में आने वाला शील्ड पुअर था, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो गए। और अब लॉस कौन से होंगे? बाकी बचे हुए 2 ही लॉस हो पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। एज वी गो डाउन द ग्रुप, एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू एफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेचारे ट्रैप हो जाते हैं इसके पास, न्यूक्लियस के पास, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और बेचारे जो लॉस हो पाते हैं वो सिर्फ 2p2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस हो पाते हैं। तो ये था यहाँ का वो रीजन जो SN 2 वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, 2 और +4। तो उन्होंने कहा दोनों को कंपेयर करो। चलो, तो ये कंपैरिजन है, सुन लो ध्यान से। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट राइज ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। पता है ना सभी का, डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीट होने की वजह से ही आती है। एंड इट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी, यानी 1। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वेनेडियम का एग्जाम्पल दे दिया, 2, 3, 4, 5 ये शो कर सकता है। आप चाहो तो मैग्नीज का दे दो। टिन ऑन द अदर हैंड, इन पी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर जनरली बाय यूनिट ऑफ 2। ये 2 से डिफरेंट होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एग्जाम्पल दे दिया टिन का, ये दोनों। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है, रेज योर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 42 और ये है
CrO4 2 negative is good oxidizing agent, but MnO4 single negative is not. Why? ये तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये नहीं है, क्यों? चलो देखते हैं डिटेल स्टडी। CrO4 2 नेगेटिव को जब रीड किया गया तो हमें पता लगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, Cr-8 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ गई +6, तो यानी इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। फिलहाल Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी, +6 है। कोई बता सकता है क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? रेज योर हैंड। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यशिका बताइए। +6। +6, इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही है जो आई है, आंसर जो आया है। चलो अब इसको देख लेते हैं। MnO4 सिंगल नेगेटिव, यहां से निकालोगे तो x की वैल्यू आपको साफ साफ नजर आएगी 7। MnO4 2 नेगेटिव, बिल्कुल 2 नेगेटिव, तो यहाँ इसकी भी क्या आएगी वैल्यू, 6 आएगी। लेकिन क्या मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है क्या? आंसर है नो, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, सभी को पता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ, क्रोमियम के सामने एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। क्या कभी क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके +7 हो सकता है? नो, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन इसके पास दोनों ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी शो कर सकता है, रिड्यूसिंग भी, दोनों कर सकता है। लेकिन ये एक ही करेगा, ठीक है ना, ये एक ही काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, यानी रिडक्शन ही करेगा, यानी ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग भी है और ये रिड्यूसिंग भी है। रेज योर हैंड। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? ये दोनों काम कर सकता है, लेकिन ये एक ही काम कर सकता है, यानी इसका फोकस ज्यादा होगा, सो ये आपका स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो जो रीजन है वो मैं रीड कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, अगर आप क्रोमियम को देखोगे इस केस में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6 in CrO4 2 negative. This is the maximum oxidation state. It can only gain electron. On the other hand, oxidation state in manganese in MnO4 2 negative is +6. Mn can further lose 1 electron and form +7 oxidation state, which is the highest oxidation state. इसीलिए ये आपका स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ गया। और इसके नीचे आपको ये नोट करना है जो आपके नोट्स में भी दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म। और आगे चलते हैं। एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन। आज शुरू में ये बात हो गई थी, तो लिख देता हूँ मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 41, 42, 43, आई थिंक ये 43 है, ये है आपका 43। क्या एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर? बिल्कुल सच बात है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर, ज्यादा होता है, देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई? ऐसा क्यों? तो फिर से वही दो बात, एक एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन है और एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F4f ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है। और इसके बारे में क्या लिखा था मैंने? पुअर की जगह पुअरर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल ड्यू टू इट्स शेप। यानी आपको जो लिखना है वो ये लिखना है, दिस इज बिकॉज रिलेटिवली पुअरर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन
in actinide contraction than the poor shielding effect of 4f electron in lengthened contraction. So effective nuclear charge is much more in actinide contraction या फिर in actinide than lanthanoid. वही वाली बात जो शुरू में क्लास में अंडरलाइन करते समय हमने नोटिस की थी, वही आ गई इसमें. मुझे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है. ठीक है, तो एक्टिनिड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, याद रखना. अगला केस है हमारे पास 44, और 44 केस में है क्वेश्चन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड. द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ब्रैकेट में फर्स्ट एंड सेकंड in the first series of transition element are found to vary irregular y, are found very irregular dot y. ऐसा क्यों? तो आंसर जो इसका छुपा हुआ है वो है D0, D5, D10 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, इनकी वजह से ही इरेगुलरिटी आती है. रेज योर हैंड, D0 किसका होता है? रेज योर हैंड. D0 कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किसकी होती है? D0 कॉन्फ़िगरेशन. आयन भी बता सकते हो आप. D0 कौन शो कर सकता है? D0 स्कैंडियम टू जिंक, बताओ D0 कौन शो करता है? कुछ वेरी गुड बताइए. स्कैंडियम. स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, बोलो भाई. बताया तो बहुत बढ़िया. स्कैंडियम 3 पॉजिटिव D0 शो कर सकता है. D5 कौन शो कर सकता है बताइए? कुछ विपिन. क्रोमियम. क्रोमियम D5 शो कर सकता है, इसे आप बोल सकते हो Cr सिंगल पॉजिटिव. ठीक है, और D10 की बात करो तो Zn2 पॉजिटिव. तो ये कह रहा है जो इरेगुलरिटी आती है ना वो इनकी वजह से आती है. इलेक्ट्रॉन आराम से निकल रहे होते हैं, लेकिन ये जो अगर बीच में आ गए तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेंगे. तो इन्होंने कहा है कि जो इरेगुलरिटी है, इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मेनली ड्यू टू द वेरिंग डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 3D कॉन्फ़िगरेशन दैट इज D0, D5, D10. इनकी वजह से इरेगुलरिटी आती है. क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है. कोबाल्ट के बारे में. कोबाल्ट 2 is very stable in aqueous solution. Is very stable in aqueous solution. aqueous सुन के ना वहां मत चले जाना, वो कॉपर 2 था, ये कोबाल्ट है. कभी aqueous सुन के वो दिमाग में कॉपर आ रहा हो. Is very stable in aqueous solution but लेकिन get easily oxidized in the presence of strong lesion. Get easily oxidized का मतलब है ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता है बहुत जल्दी. इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड. अब ये जो लीजेंड आए थे, ये आए थे आपके चैप्टर नंबर 9 में कोऑर्डिनेशन में. तो लीजेंड आने का मतलब ये हुआ, जैसे एक एग्जांपल लेके उन्होंने समझाया बहुत अच्छी तरह से. जैसे कोबाल्ट अमोनिया. अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है और न्यूट्रल भी है. चार्ज क्या है? 2 पॉजिटिव. अगर आप इसको एयर में छोड़ दोगे तो ये बहुत जल्दी अपने आप ही क्या बना लेगा? स्टेबल अमोनिया 6 3 पॉजिटिव. यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा. कौन? कोबाल्ट. ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करोगे तो क्या होती है कोबाल्ट 2 की. अगर मैं इसको स्टेबलाइजिंग एनर्जी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से समझाऊं तो ये होती है आपकी T2G 6 और EG1. ये होती है कोबाल्ट 2 की. अब आपको तो पता ही है T2G 3 हाफ फील्ड मोर स्टेबल, T2G 6 फुली फील्ड मोर स्टेबल. तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है ताकि ये क्या बन जाए? T2G 6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो EG से EG 0 हो गया अब यहाँ.
तो इसीलिए इन्होंने जो आंसर्स में कहा है, बिकॉज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ कोबाल्ट थर्ड विद T2G6 कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली स्टेबल देन कोबाल्ट सेकंड विद T2G6 EG1 कॉन्फ़िगरेशन। हेंस अगर इसको आप एयर में छोड़ दोगे तो ये बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है इसमें ताकि स्टेबल हो पाए। आंसर छुपा हुआ है T2G6 कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि स्टेबल होती है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको। और क्वेश्चन है, lanthanide in a transition series of metal, the metal which show exhibit greater number of oxidation state जितने भी हैं वो मिडल ऑफ द सीरीज में होते हैं why? हालांकि हम ये पहले भी कर चुके हैं, ये मिडल में होते हैं। तो जो आंसर है वो ये है, मिडल में क्यों होते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द मिडल ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। कलर की बात करूँ तो ये कलर लास्ट रह गए थे हमारे, और अब ये हो गए कंप्लीट। सबसे पहले है Cr2O7 नेगेटिव, फिर है Cr आधा कर दो दोनों का लगभग 4 नेगेटिव, और ये है Cr2O42 नेगेटिव। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले का कलर क्या था, कोई बता सकता है? डाइक्रोमेट का कलर क्या था? डाइक्रोमेट का कलर, रिया बताइए। सर ऑरेंज। ये ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से ऑरेंज है, बिल्कुल। ये हो गया आपका ऑरेंज, ये हो गया आपका कम है तो येलो, और इसका कलर मैंने नहीं लिखवाया था तो ये भी लिख लेना अपने इसके टॉप पे, ब्लैक। इसका ब्लैक कलर होता है। सिमिलरली MnO2 MnO42 नेगेटिव और MnO4 सिंगल नेगेटिव। और यहाँ कलर की बात करें तो इसका, इन दोनों का कलर तो हो गया था। कोई बता सकता है पर मैग्नेट का कलर क्या होगा? पर मैग्नेट, रोहित बताइए। पर्पल। इसका पर्पल कलर होगा, और एक ये कलर हो गया इसका पर्पल, ये हो गया आपका ग्रीन। ये दोनों हम पढ़ रखे हैं, ये नहीं पढ़ा था तो ये भी लिख लो, ब्राउन कलर होता है इसका। ठीक है, तो एक कलर जरूर कर देना क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इससे कलर के, ऑप्शनल होते हैं। हालांकि आप मन करे तो करो, और पार्ट में आएंगे। तो यहाँ तक की क्लास होगी यहाँ पे खत्म। अगली क्लास में मिलते हैं हम अगली स्टोरी के साथ, और ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा उसमें।